तो हर हर महादेव जय शिव। तो अभी मलेमास का महीना चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो कांवरिया है धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है। अभी दोपहर का 12 बजे अभी टाइम ही हो रहा है और दोपहर धूप के समय भी यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे बाबा के नगरी में यहाँ पर कांवरिया आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते तमाम जो कांवरिया है तो फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। बाकी और भी आगे लेके चलते हैं और आगे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से इतनी कड़ी धूप में भी कांवरिया जो बाबा के सहारा लेते हुए यहाँ पर बाबा की नगरी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग जगह जगह पर यहाँ पर शिविर लगाया गया है, जो कि यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर सेवा दी जाती है। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग तरह तरह के यहाँ पर शिविर मिल जाएगा। अगर आप लोग मलेमास के अगर आप लोग आने चाह रहे हैं तो मलेमास में भी आप लोग को सेवा ऐसे बाबा नगरी में यहाँ पर रास्ते में अगर दी जा रही है। ऐसे नहीं कि मलेमास आ गया तो आपको भीड़ कम दिख रहा है। ऐसे तो भीड़ कम है, सावन की तुलना में तो मलेमास में भीड़ कम है। लेकिन जो अब सेवा जो दी जाती थी सावन में, पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी मलेमास में भी यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर बाबा नगरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी आगे के लेके चलते हैं और आगे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। एक यहाँ पर देखिए शिविर लगाया गया है और यहाँ पर देखिए एक शिविर यहाँ भी है। आपको मलेमास में भी आपको शिविर देखने को मिलेगा। आप लोग अगर मलेमास में भी अगर आना चाहते हैं बोलबम तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी आप लोगों को कांवरियों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मलेमास में जो सुविधा दी जाती है, कैसा सुविधा दी जाती है। बाकी आप लोग देखिए धीरे धीरे सब कांवरिया बम है जो धीरे धीरे आ रहे हैं। बाकी चलिए अभी जानने का मैं प्रयास करूँगा कि किस तरह से मदद मलेमास में अभी कांवरिया को किस तरह से दी जाती है। आप देखिए जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं कि एक बुजुर्ग भी यहाँ पर बाबा के नगरी एकदम धीरे धीरे इतनी कड़ी धूप होने के बाद भी बाबा के नगरी पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ से लगभग मंदिर लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा। अब चलिए बाबा से हम लोग जानते हैं कि किस तरह से अभी मलेमास में सुविधा दी जा रही है। बाकी हम लोग चलते हैं बाबा के पास। बाबा बोल बम, कहाँ से आ रहा है? गोरखपुर से कमतिरगंज। गोरखपुर से आ रहा है? हाँ कमतिरगंज। तो कब निकले थे? सुल्तानगंज से कब निकले थे? 2 बजे निकले थे मंगलवार को। हाँ। तो आप इतने बुजुर्ग होने के बाद भी कोई कठिनाइयाँ नहीं होगा आने के बाद? अरे अब कठिन होगा तो क्या करे। हाँ चलना पड़ेगा ना। कब से आ रहे बाबा? वो बोला ना मंगलवार 2 बजे से। कितने सालों से आप आ रहे हैं बाबा का? एक बार आए थे बस से, अब फिर पैदल आए हैं। एक बस से एक बार आए थे, एक बार? हाँ 11-12 साल पहले। हाँ तो बाबा मनोकामना पूरी की इसके बाद फिर आप लोग आ रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ। तो मंगलवार को निकले तो कोई सेवा कैसे दी जा रही है? अभी सेवा कुछ नहीं है, अपन खाते पीते पैसा खर्चे आ रहे हैं। सेवा उतना खास नहीं है। हाँ नहीं, रास्ते में कोई सेवा कुछ खास? वही पानी उनी कभी गिलास उलास पिला देते है, दवा ववा कोई नहीं देता है। आज मलेमास का भी महीना चल रहा तो ऐसा नहीं कि मलेमास है इसीलिए सेवा में कम हो गया। अब वो मुसाफिर बताए हम लोग को तो कोई सेवा नहीं मिला। हाँ खाली नींबू को पानी मिला है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर मंदिर है, तो कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद आप लोग को? ये अब तक यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाबा का ये जलापन कब कीजिएगा? बाबा का दर्शन आज ही करने का है। आज ही करने का। चलिए ठीक है, अब आइए बाबा का दर्शन कीजिए। खाना पीना नहीं खाया, खाली खाना फ्रूट खाया, पानी चाय पिया है। अब फिर भी रुकेगा तो मुश्किल हो जाएगा, जल चढ़ाएंगे शाम तक भागेंगे। ठीक है, बाबा का आप दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बुजुर्ग है जो कि मलेमास में यहाँ पर पहुंचे। मैं जानने का प्रयास किया कि किस तरह से अभी मदद जो मलेमास में दी जा रही है। बाकी और भी बम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बम आ रहे और भी एक बुजुर्ग है, चलिए इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे बम? टाटा से। तो टाटा से आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते कहाँ से आ रहे बम? आप साथ में है। तो यहाँ पर देख सकते सभी टाटा से आए हुए हैं और सभी भक्त जो है कहाँ से आ रहे बम? कहाँ से आ रहे हैं? बैजनाथ हम जा रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग दार्जिलिंग से आ रहे हैं। दार्जिलिंग से आ रहे हैं। तो ये बम है जो कि दार्जिलिंग से यहाँ पर बाबा के नगरी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। कब निकले थे सुल्तानगंज से? हम लोग सोमवार को निकले थे, शाम को। सोमवार को निकले थे। तो कैसा सुविधा कैसा दी जा रही है? इस बार तो सुविधा बहुत अच्छा था। कितने सालों से आ रहे हैं? हम लोग ऐसे ही अब बीच में आते हैं जाते हैं। हाँ। काफी क्या 10 साल हो गए, 20 साल। 10-20 साल से आप लोग आ रहे हैं। हाँ। तो बाबा यहाँ दार्जिलिंग से आप यहाँ पहुंचे तो बाबा मन्नत पूरा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो और भी एक बम है, चलिए इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बम का? शिव शंभू। तो यहाँ कितने सालों से आप आ रहे हैं? जी करीब 14-15 वर्ष से आ रहे हैं। 14-15 वर्ष से आ रहा है। तो कैसा लग रहा है बाबा का नगरी आकर? कैसा लग रहा है? एकदम अद्भुत।
दूध जी कब निकले थे सुल्तानगंज से वहाँ से? शाम को सोमवार शाम को 3 बजे। हाँ। अच्छा, अब हम ये मलेमास अभी चल रहा, तो कैसा सुविधा कैसा दी जा रही है रास्ते में? नहीं, रास्ता का सुविधा एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया है? एकदम बढ़िया। ऐसा नहीं कि मलेमास का महीना चल रहा, सुविधा में कमी नहीं है? नहीं नहीं, सुविधा में कोई कमी नहीं, कोई एकदम कमी नहीं। ना, चलिए आइए, बाबा का नगरी कम से कम 1 किलोमीटर बचा, तो कैसा लग रहा है आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आइए, बोले बम बोल बम। तो यहाँ पर देख सकते हैं बम जो दार्जिलिंग से यहाँ पर ग्रुप में आए हुए हैं। चलिए और भी बम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अभी दोपहर का समय है और दोपहर का समय होने के बाद भी चिलचिलाती धूप में भी देखिए धीरे धीरे बम आ रहा है। शाम को जब मैं आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा तो इससे थोड़ा ज्यादा भीड़ आप लोगों को देखने का मिलेगा। बाकी आप लोग बोल बम के नए अपडेट के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते किसी नए प्रयास के साथ। बोल बम, हर हर महादेव, जय हिंद।